श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 36। भगवान के नाम से डर गए राक्षस। क्या आपको कभी भगवान के नाम से डर लगा है? क्या भक्ति सिर्फ प्रेम है या उसमें विनम्रता और भय भी शामिल होता है? नमस्कार, स्वागत है आपका जगत का सार में, जहां गीता जी के श्लोक जीवन के हर भाव को समझने का माध्यम बनते हैं। जय श्री कृष्ण। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद्भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे, या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल के श्लोक 11.35 में अर्जुन ने भगवान के वचन सुनकर कांपते हुए हाथ जोड़कर नतमस्तक हो भगवान की स्तुति की थी। यह था भक्ति और भय का गहरा मिलन। टुडेज श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 36 उदास स्माइली स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघारः 36। भावार्थ, हे ऋषिकेश, यह बिल्कुल उचित है कि आपके यश का कीर्तन सुनकर यह समस्त जगत हर्षित होता है और आप में अनुरक्त होता है। भय से युक्त राक्षस दिशाओं में भागते हैं और सिद्धगण आपको नमस्कार करते हैं। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। भगवान के महत्व का वर्णन। श्लोक 36। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाय। उच्चारण की विधि स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशे द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाय 36। शब्दार्थ ऋषिकेश अर्थात है अंतर्यामिन। स्थाने अर्थात ये योग्य ही है कि तव अर्थात आपके प्रकीर्त्या अर्थात नामगुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अर्थात जगत प्रहृष्यति अर्थात अति हर्षित हो रहा है च अर्थात और अनुरज्यते अर्थात अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भीतानि अर्थात भयभीत
रक्षांसी अर्थात राक्षसलोग, दिश अर्थात दिशाओं में, द्रवंती अर्थात भाग रहे हैं, च अर्थात और, सर्वे अर्थात सब, सिद्ध संघाएं अर्थात सिद्धगणों के समुदाय, नमस्यंती अर्थात नमस्कार कर रहे हैं। अर्थ अर्जुन बोले हैं अंतर्यामिन। ये योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षसलोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। 36 व्याख्या। संसार में यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति अत्यंत भयभीत हो जाता है उससे बोला नहीं जाता। अर्जुन भगवान का अत्युग्र रूप देखकर अत्यंत भयभीत हो गए थे। फिर उन्होंने इस 36वें श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक भगवान की स्तुति कैसे की? इसका समाधान यह है कि यद्यपि अर्जुन भगवान के अत्यंत उग्र भयानक विश्वरूप को देखकर भयभीत हो रहे थे, तथापि वे भयभीत होने के साथ साथ हर्षित भी हो रहे थे। जैसा कि अर्जुन ने आगे कहा है, अदृष्ट पूर्व हृषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितम मनो में 11:45। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन इतने भयभीत नहीं हुए थे जिससे कि वे भगवान की स्तुति भी न कर सकें। ऋषिकेश इंद्रियों का नाम ऋषिक है और उनके ईश अर्थात मालिक भगवान हैं। यहाँ इस संबोधन का तात्पर्य है कि आप सबके हृदय में विराजमान रहकर इंद्रिया, अंतःकरण आदि को सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च। संसार से विमुख होकर आपको प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग आपके नामों का, गुणों का कीर्तन करते हैं, आपकी लीला के पद गाते हैं, आपके चरित्रों का कथन और श्रवण करते हैं, तो इससे संपूर्ण जगत हर्षित होता है। तात्पर्य यह है कि संसार की तरफ चलने से तो सबको जलन होती है, परस्पर रागद्वेष पैदा होते हैं, पर जो आपके सम्मुख होकर आपका भजन कीर्तन करते हैं, उनके द्वारा मात्र जीवों को शांति मिलती है, मात्र जीव प्रसन्न हो जाते हैं। उन जीवों को पता लगे चाहे न लगे, पर ऐसा होता है। जैसे भगवान अवतार लेते हैं तो संपूर्ण स्थावर जंगम जड़चेतन जगत हर्षित हो जाता है, अर्थात वृक्ष, लता आदि स्थावर, देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि, किन्नर, गंधर्व, पशु, पक्षी आदि जंगम, नदी, सरोवर आदि जड़ सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के नाम, लीला, गुण आदि के कीर्तन का सभी पर असर पड़ता है और सभी हर्षित होते हैं। भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने से जब मनुष्य हर्षित हो जाते हैं, अर्थात उनका मन भगवान में तल्लीन न हो जाता है, तब भगवान की तरफ वृत्ति होने से उनका भगवान में अनुराग, प्रेम हो जाता है। रक्षांसी भीतानी दिशो द्रवंती। जितने राक्षस हैं, भूत, प्रेत, पिशाच हैं, वे सब के सब आपके नामों और गुणों का कीर्तन करने से, आपके चरित्रों का पठनकथन करने से भयभीत होकर भाग जाते हैं। न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वता भर्तुर्यातुधान्यश्च तत्र हि। श्रीमद्भा 0:10-6-3। जहाँ लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भगवान के नाम, गुण, लीला के श्रवण, कीर्तन आदि नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। राक्षस, भूत, प्रेत आदि के भयभीत होकर भाग जाने में भगवान के नाम, गुण आदि कारण नहीं हैं, प्रत्युत उनके अपने खुद के पाप ही कारण हैं। अपने पापों के कारण ही वे पवित्रों में महान पवित्र और मंगलों में महान मंगल स्वरूप भगवान के गुणगान को सह नहीं सकते, और जहाँ गुणगान होता है वहाँ वे टिक नहीं सकते। अगर उनमें से कोई टिक जाता है तो उसका सुधार हो जाता है, उसकी वह दुष्ट योनि छूट जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। सिद्धों के, संत, महात्माओं के और भगवान की तरफ चलने वाले साधकों के जितने समुदाय हैं, वे सबके सब आपके नामों और गुणों के कीर्तन को तथा आपकी लीलाओं को सुनकर आपको नमस्कार करते हैं। यह ध्यान रहे कि यह सबका सब दृश्य भगवान के नित्य, दिव्य, अलौकिक विरारूप में ही है। उसी में एक एक से विचित्र लीलाएं हो रही हैं। स्थानिक यह सब यथोचित ही है,
और ऐसा ही होना चाहिए तथा ऐसा ही हो रहा है। कारण कि आपकी तरफ चलने से शांति, आनंद, प्रसन्नता होती है, विघ्नों का नाश होता है और आपसे विमुख होने पर दुहक ही दुहक, अशांति ही शांति होती है। तात्पर्य है कि आपका अंश जीव आपके सम्मुख होने से सुख पाता है, उसमें शांति, क्षमा, नम्रता आदि गुण प्रकट हो जाते हैं और आपके विमुख होने से दुहक पाता है। यह सब उचित ही है। यह जीवात्मा परमात्मा और संसार के बीच का है। यह स्वरूप से तो साक्षात परमात्मा का अंश है और प्रकृति के अंश को इसने पकड़ा है। अब यह ज्यों-ज्यों प्रकृति की तरफ झुकता है, त्यों ही त्यों इसमें संग्रह और भोगों की इच्छा बढ़ती है। संग्रह और भोगों की प्राप्ति के लिए यह ज्यों-ज्यों उद्योग करता है, त्यों ही त्यों इसमें अभाव, अशांति, दुहक, जलन, संताप आदि बढ़ते चले जाते हैं। परंतु संसार से विमुख होकर यह जीवात्मा ज्यों-ज्यों भगवान के सम्मुख होता है, त्यों ही त्यों यह आनंदित होता है और इसका दुहक मिटता चला जाता है। परिशिष्ट भाव यहाँ स्थाने पद पीछे और आगे दोनों जगह आए श्लोकों के लिए समझना चाहिए। भगवान ने 32वें, 33वें और 34वें श्लोकों में जो बात कही थी और जो बात इस श्लोक में कही है, उसके लिए अर्जुन कहते हैं कि प्रतिपक्ष के सभी योद्धा मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तू केवल निमित्त बन जा आदि जो कुछ आपने कहा है, वह आपका कथन उचित ही है। आपके नाम गुण आदि का कीर्तन करने से जगत हर्षित हो रहा है और राक्षस लोग भयभीत होकर भाग रहे हैं आदि जो हो रहा है, वह भी ठीक ही हो रहा है। आपके द्वारा ही यह सब लीला हो रही है, मेरे द्वारा नहीं। संबंध पूर्व श्लोक में स्थाने पद से जो औचित्य बताया है, उसकी आगे के 4 श्लोकों में पुष्टि करते हैं। आज की जीवन समस्या और समाधान। कभी आपने भी देखा होगा, किसी मंदिर में घंटियों की आवाज सुनते ही मन शांत हो जाता है। लेकिन जब भगवान के विराट स्वरूप की कल्पना करते हैं, एक डर, एक विस्मय भी पैदा होता है। यही है भक्ति का रहस्य। प्रेम में भी भय होता है और भय में भी श्रद्धा। श्रीमद् भगवद गीता जी का समाधान अर्जुन हमें सिखाते हैं। भगवान का स्मरण हर्ष भी देता है और विनम्रता भी लाता है। सत्य के आगे झुकना ही भक्ति है। राक्षस भागते हैं, लेकिन सिद्ध आत्माएं नतमस्तक हो जाती हैं। प्रैक्टिकल लर्निंग, जीवन में अपनाने योग्य। जब कभी जीवन में अहंकार बढ़े, भगवान के विराट स्वरूप का स्मरण करें। सच्चा भक्त डरता नहीं, लेकिन विनम्र होता है। भगवान के नाम में शक्ति है, जो राक्षस प्रवृत्ति को दूर करती है और ईश्वरीय चेतना को जागृत। मंत्र, जो नाम से डराता है, वह रूप में बचाता है। यही भगवान की लीला है। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। प्रश्न, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का कौन सा रूप दर्शाता है? धनुर्धारी, बी रथ चालक, सी इंद्रिय नियंत्रक, डी युद्ध नायक। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर सी इंद्रिय नियंत्रक। विस्तृत उत्तर ऋषिकेश, ऋषिक, इंद्रिया प्लस ईश, स्वामी अर्थात इंद्रियों के स्वामी। यह नाम भगवान श्री कृष्ण के आत्मनियंत्रण और परम ज्ञान के स्वरूप को दर्शाता है। कल के श्लोक 11.37 में अर्जुन पूछते हैं, हे महात्मा, आपको प्रणाम न करे ऐसा कौन है? जानिए अर्जुन की पूर्ण समर्पण की भावना और भगवान की अव्यक्त सत्ता का रहस्य। शॉर्ट सुबह 5:55 बजे, डिटेल्ड वीडियो सुबह 11:11 बजे। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें।
वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स। श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ मोटे अक्षर। स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस। श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोले और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर